तो आज हम बात करते हैं एंडोमेट्रोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रोसिस मतलब होता क्या है कि जो टिश्यू है जो कि आपके गर्भाशय की परत को बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो टिश्यू जो है वो गर्भाशय के बाहर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपके पीरियड्स में टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स में बहुत सारे पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। उसके बाद फिर प्रजनन जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी गड़बड़ी होती है। तो इसके लिए हम आज क्या करेंगे कि मैं आज आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। तो 3 चीज़ें अगर करते हैं तो हमें इसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ साथ हम इन 3 चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आई एम केदार, आई एम स्पिरिचुअल हीलर एंड TCM प्रैक्टिशनर। प्लीज़ गूगल केदार स्पिरिचुअल हीलर फॉर मोर डिटेल्स। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, please requesting you to subscribe my channel and please press the bell button to get all the information about my future videos. Well, so let's start today. Today's topic, as I said, endometriosis. तो इस पे हमें काम करना है। तो इसके लिए 3 तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक सबसे पहला जो है वो है एक्यूप्रेशर, जिसमें हम प्रेशर देंगे कुछ पॉइंट्स पे, जिसके ऊपर सीढ़ी भी लगाएंगे हम, और इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको 3 पॉइंट्स हाथों के ऊपर बताऊंगा और 1 पॉइंट जो है वो पाँव के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, तो हमें दोनों हाथों पे काम करना है और दोनों पाँव पे काम करना है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट है SP6, जो कि स्प्लीन मेरिडियन पे आता है एक्यूपंक्चर में। तो उस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली स्प्लीन 6 पॉइंट कहाँ पर है वो देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हाथों के ऊपर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्प्लीन 6 दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा पाँव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जॉइंट है, एंकल जॉइंट, यहाँ से हमें ऊपर ये पॉइंट है, आप ये रेड पॉइंट देख रहे हैं, तो ये हमारा स्प्लीन 6 पॉइंट है। ठीक है, स्प्लीन 6 पॉइंट जो है वो बेसिकली 3 मेरिडियंस का क्रॉसिंग होता है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। अभी इस पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, ये जो हमारा जॉइंट है, एंकल जॉइंट, यहाँ से हमें क्या करना है, 4 फिंगर्स लेना है। यहाँ से हमें 4 फिंगर्स लेना है, और एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है। ठीक है, सिंपल वे, ये जो हमारा जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, यहाँ से हमें 4 फिंगर्स लेना है हमारे हाथ से, खुद के हाथ से ही। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 फिंगर्स लेंगे और इसके ऊपर हमें ये पॉइंट लेना है। तो ये है SP6, स्प्लीन 6 पॉइंट। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, प्रेशर देना है अच्छे से। आप यहाँ पे प्रेशर देंगे तो आपको टेंडरनेस होगा या फिर पेन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर हम प्रेस करते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। ज़्यादा देर तक प्रेस नहीं करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, ये ब्यूटी के लिए भी अच्छा पॉइंट है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये पॉइंट अगर प्रेस करते हैं आप तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। तो इसमें और एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम एक सीड लगा सकते हैं, ताकि क्या होगा कि कंटिन्यूसली ये स्टिमुलेट होते रहेगा। सीड कैसे लगाना है आपको ही पता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, हमें क्या करना है, एक व्हाइट टेप लेना है। ठीक है, इस व्हाइट टेप को हम कट करेंगे, इसके ऊपर हम एक सीड लगा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक पेपर। ये देखिए, ये ब्लैक पेपर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, और इसको इस तरीके से हम इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रेस करना है थोड़ा सा और छोड़ देना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको रात को लगा देंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्प्लीन 6 पॉइंट हो गया ये। इसके बाद हाथों के ऊपर आते हैं। ठीक है, हाथों के ऊपर कौन से पॉइंट है, हाथों के ऊपर 3 पॉइंट है। ठीक है, हाथों के ऊपर हमारे 3 पॉइंट है। देखिए, देखिए 3 अलग अलग पॉइंट है ये। ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं हाथों के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, जो मिडल पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हमारी यूट्रस को। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो है वो ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है हमारी। तो ये तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, प्रेशर देना है, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को
सीड भी लगा देंगे। ठीक है, प्रेशर दूसरे हाथ से थंब के कॉर्नर से इसको हम प्रेशर करेंगे 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये इस तरीके से हम तीनों पॉइंट को अच्छे से प्रेशर देंगे। ये हमें क्या करना है, दोनों हाथों पे लगाना है। जैसे स्प्लिन 6 मैंने आपको बताया पाँव के ऊपर, वो भी दोनों पाँव के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक वाइट टेप लेंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे, इसको कट करेंगे, इस पर क्या करेंगे हम 3 सीड लगाएंगे। ठीक है, तो 3 सीड कैसे लगाना है ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि क्या है कि एक पॉइंट जो है वो ऊपर है और बाकी के 2 पॉइंट जो है थोड़े से नीचे हैं। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है, मैंने क्या किया, इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा, तीनों भी पॉइंट के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। 3 पॉइंट ढूंढने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो उभरे हुए पॉइंट है 1 2 ये 3 जो उंगलियां हैं उसके नीचे, ये 1 2 3 उंगलियां है हमारे इसके बराबर नीचे, ये जो उभरा हुआ जो जगह है वो हमारे 1 2 3 पॉइंट है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, सीड लगाना है। इन 3 पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर देंगे और 3 पॉइंट के ऊपर हम सीड लगा देंगे। ये सीड कब हम लगाएंगे, रात को लगाएंगे, ताकि ये रात भर स्टिमुलेट हो सके और सुबह हम इसको निकाल देंगे। इसको हमें हर रोज लगाना है और हर रोज हमें क्या करना है, ये जो सीड है ना वो हमें हर रोज नया लेना है। ठीक है, तो ये पर 3 पॉइंट और पाँव के ऊपर SP6 स्प्लिन 6 पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, स्प्लिन 6 जो है वो हमारा जो नाभि है उसके नीचे के सभी प्रॉब्लम्स में काम करता है। ठीक है, तो स्प्लिन 6 बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। स्प्लिन 6 पे ज़रूर काम करना है, हमें हर रोज़ काम करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको 3 आसन बताऊंगा, योग आसन। ठीक है, वो योगासन को हमें करना है। तो 3 आसन कौन से हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है वो ये बद्ध कोणासन, मतलब बटरफ्लाई, जो हम बटरफ्लाई करते हैं। देखिए हाथ को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों पाँव को इस तरीके से हमें पकड़ना है और जितना हो सके उतना हम अंदर जाएंगे और इसको इस तरीके से धीरे 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 करेंगे। ठीक है, तो यह है बटरफ्लाई, इस तरीके से हम बटरफ्लाइंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाभि के नीचे वाला जो पार्ट है ना वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन पूरे होल बॉडी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 हमारे पूरे पेल्विक एरिया जो है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हुआ बटरफ्लाई। ठीक है, इसके बाद दूसरा आसन है। दूसरा आसन कौन सा है, इसी बटरफ्लाई को हम क्या करेंगे, अभी सो के करेंगे। ठीक है, सेम बटरफ्लाई, देखिए इस तरीके से हम लेट जाएंगे आराम से। ठीक है, दोनों पांव फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ जमीन के ऊपर। ठीक है, फोल्ड करना है इस तरीके से दोनों पांव को और धीरे 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 दोनों पांव को करना है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही है, सिर्फ लेट के कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना है। चलिए ये हो गया दूसरा आसन। तीसरा आसन मैं बताता हूँ। ठीक है, तीसरा आसन क्या है, तीसरा आसन है मलासन। ठीक है, मलासन कैसे करना है, देखिए ये आप बैठ जाइए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप बैठ जाइए, जैसे हम मल त्याग करने के लिए बैठते हैं उसी तरीके से हमें बैठना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है और ये नमस्कार पोज में रखना है। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली आसन देखिए कैसा है, इस तरीके से हमें बैठना है। तो ये सब आसन हम कितने मिनट करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैठना है बस। इससे भी क्या होगा, इससे क्या होगा कि नाभि के नीचे का जितना भी एरिया है उस सब में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये हम 3 आसन करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम, जो कि सबसे ज़रूरी है। तीनों भी काम करना है, एक हम करेंगे एक्यूप्रेशर, दूसरा हम करेंगे आसना, तीसरा हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम में हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी और उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। तीनों ही प्राणायाम करना है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करना है। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, अनुलोम विलोम हम क्या करेंगे,
राइट नेक से नाक से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, इसको बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, उसी से इनहेल करना है, उसी से एक्सेल करना है, फिर इनहेल, छोड़ के अनुलोम विलोम धीरे धीरे जितना हो सके उतना करना है, ठीक है। उसके बाद करना है ओम का चैंटिंग करना ज़रूरी है। इसमें हम क्या करेंगे, ओम का चैंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें ओम का चैंटिंग कैसे करेंगे, देखिए सीधा बैठिए, आराम से प्राणायाम हो, आपका अनुलोम विलोम हो गया, इसी पोजीशन में आप बैठिए, ठीक है। दोनों हाथ सीधा रखिए, बैक को सीधा रखिए, हेड को स्ट्रेट रखिए, और उसके बाद इनहेल कीजिए मैक्सिमम, दोनों नाक से आप इनहेल के लिए मैक्सिमम होल्ड कीजिए जितना हो सके उतना। उसके बाद हमें धीरे से एक्सेल करना है, ठीक है। जब हम एक्सेल करेंगे तब हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, जितना आप एक्सरसाइज, जितना आपका मैक्सिमम आप एयर लेंगे उतना आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप धीरे से उसे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। तो ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। टिल द टाइम टेक केयर, सी यू।